हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, एक दुर्बल अम्ल का 0.1 मोलर जलीय विलयन 30% आयनित होता है। यदि जल के लिए KF 1.86 डिग्री सेल्सियस बाई मीटर है तो विलयन का हिमांक होगा। विकल्प ए एक है -0.18, विकल्प बी है -0.54 डिग्री सेल्सियस, विकल्प सी है -0.36 डिग्री सेल्सियस और विकल्प डी है -0.24 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों, सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है? मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, इसका सूत्र है कि हिमांक में आंशिक अवनमन। हिमांक में अवनमन। बच्चों, जो हिमांक में अवनमन का सूत्र होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। डेल्टा TF बराबर I KF और मोलल होता है। जो I होता है ये वान ठाप गुणांक होता है। वान ठाप गुणांक होता है। वान ठाप गुणांक होता है। जो K होता है मोलल अवनमन स्थिरांक होता है। मोलल अवनमन स्थिरांक। और जो M होता है ये मोललता होता है। मोललता। तो बच्चों, इस प्रकार आइए आइए हम अपना प्रश्न को हल करते हैं। तो क्या होगा जो हम वान टाप गुणांक कैसे निकालेंगे। वान टाप गुणांक I बराबर होता है 1 + 1 + n-1 अल्फा। और हमारा जो दिया हुआ 30% आयोनाइज होता है, 30% आयोनाइज होता है। तो समझो 30% आयोनाइज का क्या मतलब है। 30% आयोनाइज का मतलब है 0.3 तो अल्फा का जो मान है वो 0.3 होगा। तो आप बच्चों करते हैं 1 + 1 + अगर हमारे पास कोई अम्ल दिया हुआ तो कुछ इस प्रकार टूटेगा H+A-, यानी कि हमारे पास जो n का जो मान होगा वो 2 होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 - 1 0.3 कर देंगे, ऐसे कर देंगे। तो इस प्रकार होगा 1 + 1 इंटू 0.3, तो कुछ इस प्रकार आएगा 1.3 आएगा। I का जो मान होगा वान ठाप गुणांक वो 1.3 आएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे कि जो फिर से डेल्टा TF होगा वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा I KF इंटू M। तो I का मान कितना आया, 1.3 आया। KF का मान दिया हुआ 1.86 दिया हुआ है और M का मान भी दिया हुआ 0.1 दिया हुआ है। तो इस प्रकार अगर हम इसको हल करते हैं, तो आता है 0.2424 डिग्री सेल्सियस। बच्चों, जो डेल्टा TF होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि T0 माइनस T सॉल्यूशन, यानी T0 यानी कि ये शुद्ध विलायक का द्रव्यमान है और TS यानी ये विलयन का ये शुद्ध विलायक का तापमान है और TS यानी विलयन का तापमान है। तो बच्चों, शुद्ध विलायक जो हमारा जल है इसका जो होता है हिमांक होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और विलयन का हिमांक आया विलयन का हिमांक TS यानी कि 0.24 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों इस प्रकार से विलयन का हिमांक होगा। विलयन का हिमांक कितना आएगा, -24 डिग्री सेल्सियस आएगा। -24 डिग्री सेल्सियस आएगा। इस प्रकार बच्चों आइए हम अपने सही उत्तर का चयन करते हैं। तो हमारे सही उत्तर का चयन है विकल्प ए है, ये गलत होगा। विकल्प बी है, ये भी गलत होगा। विकल्प सी है, ये भी गलत होगा। विकल्प डी -0.24 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा विकल्प सही होगा। बच्चों, आशा करते हैं आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।